ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे राहु महाराशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, राहु का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह राहु जब एक राशि में आते हैं और केतु तो 18 महीने यानी 1.5 साल भ्रमण करते हैं। अभी तक ये वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब वक्री होकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और राहु हमेशा और केतु वक्री चलते हैं, यानी एक राशि पीछे रेट्रोग्रेड। तो धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली पर राहु राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली 2 राशि लेकर चलेंगे, धनु राशि और मकर राशि। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम, प्रचलित नाम से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, राहु का सीधा संबंध आपके ऊपरी हिस्से से है और मस्तिष्क पर यह ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय पर राहु भेष बदलकर देवताओं की लाइन में खड़े हो गए थे और विष्णु भगवान ने जब उनको पहचान लिया तो उनका अपने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ अलग कर दिया। तो केतु तो चला गया नीचे की तरफ, यानी पूंछ का हिस्सा हो गया, और राहु का ऊपर का हिस्सा हो गया। तो राहु जो प्रभावित करता है आपको मेंटली बहुत प्रभावित करता है और चित्त को चंचल करता है, मन को भ्रमित करता है, उन्माद की अवस्था, मेमोरी का लॉस, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन, ये सब क्रिएट करता है। केमिकल, लिकर, नशीले पदार्थ, इन सब चीज़ों से इसका संबंध है। लेकिन अगर शुभ स्थिति है राहु की आपकी कुंडली के अंदर तो आपका मस्तिष्क बहुत तीव्र भी हो जाता है और आपको बहुत लाभ की प्राप्ति कराता है, बड़े बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर होती है। और अगर अशुभ स्थिति है तो जातक का मेमोरी का लॉस, मेंटल स्टेबिलिटी, जैसा कि हमने बताया, डिस्टर्बेंसेस, कंफ्यूजन, कभी कभी लोग बहुत खराब स्थिति होने पर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर अब जो धनु राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के ऊपर जो ये परिवर्तन हो रहा है राहु का, राहु जब अब भी राशि चेंज करेंगे, ये 12 अप्रैल सायकाल 3:29 पर, यानी 12 अप्रैल सायकाल 3:29 पर मेष राशि में वक्री होकर आ जाएंगे। अब धनु राशि वाले जातकों की कुंडली में ये आ रहे हैं 5th हाउस में, और 5th हाउस का सीधा रिलेशन आपकी संतान से और आपके ब्रेन से है, आपकी विद्या से, आपकी एजुकेशन से और आपके मस्तिष्क से। ऑब्वियसली जब ये 5th हाउस में आएंगे और राहु देखते भी ब्रेन को है, मस्तिष्क से इनका सीधा रिलेशन है, तो ये यहां पर आपको मेंटली बहुत प्रभावित करेंगे, यानी कंफ्यूजन, मेमोरी का लॉस, उन्माद की अवस्था, चित्त चंचल, मन भ्रमित, कभी कभी खराब स्थिति होने पर जातक को मृगी, हिस्टीरिया, दौरे पड़ने लग जाते हैं, बेहोशी की स्थिति हो जाती है, नींद में प्रॉब्लम आती है, जातक का मेमोरी का लॉस होता है, याददाश्त कम होती है। तो यहां पर थोड़ी स्थिति खराब रहेगी, यानी मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा। यहां पर विद्यार्थी वर्ग के लिए भी कंसंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी, मेमोरी का लॉस, कई प्रयास कर रहे हैं, कोर्स करना है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, उसमें असमंजस की स्थिति रहेगी, कंफ्यूजन्स बढ़ेंगे, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी। संतान पक्ष की तरफ से चिंता, टेंशन, प्रॉब्लम, उनका कोई विवाह, शादी, नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई में कोई दिक्कत परेशानी जिससे आप थोड़े चिंतित हो जाए, तो यहाँ स्थिति को बहुत शुभ नहीं कह सकते। अब यहां से बात कर लेते हैं राहु की दृष्टि 5वें, 7वें, 9वें भाव को देखते हैं। 5वीं दृष्टि पड़ी है भाग्यस्थान पर। थोड़ा पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। मौन रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, व्यर्थ की कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, वरना कोई लॉस हो सकता है। विदेशों की यात्रा में तकलीफ आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, नुकसान हो सकता है।
लंबी दूरी की यात्राओं से में उसमें व्यवधान प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी की आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन आप जिस अपने भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं, आप निरंतर तो अपना करते रहिए। और समय समय पर तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आप अगर परिश्रम और पुरुषार्थ आप करते रहेंगे तो एक यह मिश्रित फल भी देता है। बीच बीच में आपको काफ़ी तरक्की उन्नति का अवसर भी देगा, यानी टर्निंग पॉइंट्स भी आएंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी 7वीं दृष्टि की। यह 11th हाउस पर सोर्स ऑफ इनकम पर पड़ी। यह अच्छी स्थिति है और वहाँ पे केतु विराजमान है। यह बहुत शुभ स्थिति है धनु राशि वाले जातकों के लिए। अचानक से बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति, बड़ा लाभ। सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया था, जहाँ से आप आय के स्रोत बने हुए थे, पैसा आता है, आपका धन आता है, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। और बीच बीच में बड़े धन की, बड़े लाभ की प्राप्ति आपको होगी। बड़े भाई बहन हैं, मित्र वर्ग हैं, खासतौर से एज में जो आपसे बड़े, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको प्राप्त होगा। फाइनेंशियली लाभ गेन करेंगे। यहाँ पर यह स्थिति आपकी बिल्कुल मजबूत है एकदम लाभ की दृष्टि से। उसके बाद फर्स्ट हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो सकता है। थोड़ी हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। असमंजस की, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, थोड़े एग्रेसिव, उत्तेजना, क्रोध की स्थिति, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉट, चिड़चिड़ापन, कार्य करने की शैली, कार्य करने की इच्छा शक्ति वह थोड़ी आपकी डाउन हो सकती है। पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में थोड़ी कमी आ सकती है। तो थोड़ा जो भी निर्णय लें धैर्य और संयम पूर्वक लें। जल्दबाजी बिल्कुल मत करें और अपनी हेल्थ का खास तौर से आप ध्यान रखें। उसके बाद इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। जहाँ बैठते हैं, यह तो हुई दृष्टि की बात। जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे, छठे और 11वें में अच्छी स्थिति देते हैं। तो यहाँ पर ये कुंभ राशि से, यानी कुंभ राशि आपकी हुई 3rd हाउस में, यहाँ से ये 3rd हाउस में संचार कर रहे हैं। तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए संबंध, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और ट्रैवलिंग के थ्रू आपका कोई कार्य है, नए संबंध बनेंगे। आपके प्रिय बंधु, वेलविशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, कार्य करते हैं, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, नए संबंध बनेगा, उन संबंधों से आपको लाभ भी मिलेगा। और यहाँ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने पराक्रम के बल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे जरूर सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ये अच्छी स्थिति है। उसके बाद आगे चलते हैं तो दाम्पत्य जीवन का यहाँ से छठे हैं। विवाहित हैं, कोई मतभेद, डिफरेंसेस थे पति पत्नी में या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब थी, उसमें सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेंगे। संबंध मजबूत होंगे, प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब थे तो वहां से राहत मिलेगी। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं और पहले से चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। आप विवाह शादी को प्रयासरत थे, अब तक आपका कोई विवाह में कोई व्यवधान या दिक्कतें, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वह दूर होंगी। विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। अच्छी स्थिति है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिथुन राशि से, जहां मिथुन है वहां से ये 11वें भाव में और 7th हाउस, यानी पति पत्नी का लाभ, ये सब आपकी स्थिति। ये मैंने आपको, कोई बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि से छठे, जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, उन्नति तरक्की के अवसर मिलेंगे। और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य है तो नए कॉन्ट्रैक्ट, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। यहाँ अच्छी स्थिति है, यानी यहाँ से छठे हैं और मिथुन राशि से आपके दाम्पत्य जीवन के भाव से 11वें। तो ऑल ओवर देखिए, धनु राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है थोड़ी प्रॉब्लम तो मेंटली आपको देने वाला है, लेकिन कुछ कहीं से आपको कुछ चीज़ों का लाभ भी देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत होती है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, या राहु की दशांतर दशा आपके पक्ष में,
तो फिर आपको यहाँ पे 80-90% तक तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। और अगर दशांतरदशा राहु की या किसी ग्रह की अशुभ चल रही है, शुभ स्थिति में नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी परेशानियाँ और कठिनाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती है, 100% परिणाम देखने को मिलता है, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, रांग रावे नमः 108 टाइम्स, एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए। और 7 तरह का अनाज आप प्रतिदिन एक मुट्ठी ले लें, सिर के ऊपर 7 बार घुमाएं, पक्षियों को खिलाएं। और बाएं हाथ के रिंग फिंगर में या तो आप एक सिल्वर की रिंग पहने या बाएं हाथ में एक चांदी का कड़ा पहने, तो आपको मेंटली काफ़ी रिलैक्स यहाँ पर मिलेगा और काफ़ी दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है ये आपका 4th हाउस में हुआ है। तो यह जो 4th हाउस का ट्रांजिट है ये थोड़ी सी आपको भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर आपको जल्दबाजी मत करें। यह जो 18 महीने आपके रहेंगे, यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा अटक सकता है, घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी का लॉस, कोई वाहन का लॉस, ये चीज़ें यहाँ क्रिएट हो सकती है। अगर ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, कोई वाहन घर में लाना, कोई संपत्ति प्रॉपर्टी की डील करना, बहुत सोच समझ कर सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें। जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय मत लें। अब राहु जहां बैठते हैं वहां से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं। 5वीं दृष्टि इनकी पड़ी आपके 8th हाउस पर, जो कि शुभ स्थिति नहीं है। अचानक से चोट फिट एक्सीडेंट, कोई बड़ा पैसे का लॉस, हॉस्पिटलाइज होना, वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें। थोड़े उपाय करेंगे, ये हम आपको अंत में बताएंगे वीडियो के। उसके बाद 7वीं दृष्टि इनके करियर के भाव पे पड़ रही है, ये अच्छी स्थिति है। वहां केतु भी विराजमान है। करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, व्यापारी हैं, कोई भी कार्य करते हैं आजीविका चलाने के लिए, उसमें आप जितने प्रयत्न, जितना परिश्रम करेंगे उसका दुगुना फल की प्राप्ति होगी आपको। कोई प्लेस चेंज भी आपका हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है, कोई चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, यह संभव है। और यहाँ पर आप लाभ गेन करेंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, करियर के लिहाज से अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद जिनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पर पड़ रही है, यहाँ थोड़ी स्थिति थोड़ी खराब है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, व्यर्थ पैसे का नुकसान, लॉस होना, चोरी होना, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पर। और साथ में कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। विदेशों में कार्यरत है, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बन सकती है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों में आना जाना रहता है, विदेशों की आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब इनके दृष्टि की बात कर लेते हैं। 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। दृष्टि की तो बात हुई, 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं, तो कुंभ राशि से तीसरे हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो गई कि परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। कोई मतभेद डिफरेंसेस थे दूर होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, वह दूर होगा, आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना रहेंगी। आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। परिवार वालों से अच्छे संबंध रहेंगे, पहले जो डिफरेंसेस मतभेद थे आपके दूर होंगे, यहाँ अच्छी स्थिति है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम वाले घर से 6ठे भाव में बैठे हैं, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम रुक गया था, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ से आपके आय के स्रोत हैं, पैसा आता है, धन आता है, बड़े बड़े धन की प्राप्ति आपको बीच में हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो आपसे बड़े हैं उम्र में, उनसे लाभ, बेनिफिट से है, कोई फाइनेंशियली लाभ आप गेन कर सकते हैं, अच्छी स्थिति है। उसके बाद नई नौकरी लगने के योग आपके बनेंगे। पहले से नौकरी कर रहे हैं, तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे। शत्रुओं का दमन होगा, उनसे छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की स्थिति से आप जूझ रहे हैं, कोई बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं, तो वहाँ से आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा।
ऑल ओवर देखिए तो मित्रों, और यह आपको बड़े धन की प्राप्ति भी कराएगा। ऑल ओवर यह जो राहु का परिवर्तन है, यह आपको चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही आपको मिश्रित फल देने वाला है, क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि पर है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। एक चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, यह ध्यान देने योग्य होती है। जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। वह आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है। अगर आपकी मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा या राहु की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल पक्ष में चल रही है, तो संभवतः आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी ये 18 महीने में। और अगर दशा अंतरदशा प्रतिकूल चल रही है राहु की या किसी ग्रह की, तो फिर शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी और समय समय पर थोड़ी कठिनाई परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लाभ की स्थिति भी बनेगी। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग से रावे नमः या रांग रावे नमः 108 टाइम्स, और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। साथ में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती कीजिए। और 7 तरह का अनाज, साबुत अनाज ले लें, जिसको सतनाजा बोलते हैं, सप्त धान्य बोलते हैं, ले लें और एक मुट्ठी रोज उठाएं, उसको मिक्स करके रख लें। एक मुट्ठी निकालें, सिर के ऊपर क्लॉकवाइज 3 बार या 7 बार घुमाएं, ओम रावेन में कहते हुए या रांग रावेन मंत्र के साथ आप पक्षियों को खिलाना शुरू करें, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।